कमेटी दोबारा रिपोर्ट को जारी करेगा। कल वो कैंपस नहीं आ सकता है, क्या है टेंशन नहीं। अनवारा लगाना शुरू कर दिया। 20 मिनट में आपने 10 मिनट में गए, हमारा प्रोग्राम सारा लेट हो रहा है सर, क्या हाल है? मुलाकात हो जानी चाहिए। कि वो ज़रा साथियों को देखें, बैठने में, कुर्सियाँ रखने में उनकी मदद करें। हमारे स्पीकर हजरात भी यहाँ पर आ चुके हैं और बावजूद इसके कि हम 1 घंटा ताख़ीर हो चुकी है, तो हम इतनी ज़्यादा साहब हैं वो यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ़ लाए और हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करें। आप लोग तालियां भी बजाते रहें। कोशिश करेंगे कि ये एक ऐसा माहौल हम क्रिएट कर सके जो एक अजियत और जिस जहनी मैंने से हाथ भी जोड़ दिए हैं। करामत साहब बताएं अब क्या करूं? आजे बुशरा गौहर हमारे साथ है, प्लीज स्टेज पे हमारे साथ। भाग लिया जाता है, मार दिया जाता है और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन उस अजियत को सहती हैं, और वो ख़वातीन आपके सामने आज यहाँ पर मौजूद भी हैं। तो उस हवाले से हमने इस कन्वेंशन में कोशिश की है कि वो बात भी करें लोग आकर, और कोई एक ऐसा अलामिया हम यहाँ से तरतीब दे सके कि जिसमें ये बात हो सके कि यहाँ से फ्री पाकिस्तान का मतलब है फ्री मिसिंग पर्सनस पाकिस्तान। हम फ्री मिसिंग पर्सनस पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर दावत दूंगी हमारे शायर हैं वहीद नूर साहब कि वो आए और अपनी नज़म से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इस कन्वेंशन के मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ। रेड सल्यूट आप सबको कि आप लोगों ने इन हालात में इस कन्वेंशन का इनेकाद किया। बहुत बड़े बड़े सियासी, समाजी और ह्यूमन राइट के हवाले से मुकर्रिर यहाँ मौजूद हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैं कुछ पढ़ के रुखसत चाहूँगा। अच्छा खासा बंदा गायब, अच्छा खासा बंदा गायब, कैसे हो गया जिंदा गायब। डाली डाली फिरने वाला, उड़ता एक परिंदा गायब। अच्छा खासा बंदा गायब, कैसे हो गया जिंदा गायब। डाली डाली फिरने वाला, उड़ता एक परिंदा गायब। जंग के ख़्वाहां सारे हाजिर, जंग के ख़्वाहां सारे हाजिर, अमन का हर कारिंदा गायब। जंग के ख़्वाहां सारे हाजिर, अमन का हर कारिंदा गायब। रात का माथा कैसे चमके, रात का माथा कैसे चमके, जुगनू तारे चंदा गायब। रात का माथा कैसे चमके, जुगनू तारे चंदा गायब। अब एक गज़ल, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा।
रियासतें हैं रियासतों में गुलाम इब्ने गुलाम चुप हैं। रियासतें हैं रियासतों में गुलाम इब्ने गुलाम चुप हैं। खतीब व काजी शयूख व मुफ्ती हैं जितने वाइज़ इमाम चुप हैं। रियासतें हैं रियासतों में गुलाम इब्ने गुलाम चुप हैं। खतीब व काजी शयूख व मुफ्ती हैं जितने वाइज़ इमाम चुप हैं। मुसव्विरों के हैं रंग पीले मुगन्नियों के भी लब मुकफ़ल। मुसव्विरों के हैं रंग पीले मुगन्नियों के भी लब मुकफ़ल। कलम कबीला है रुखसतों पे अदब के सारे निज़ाम चुप हैं। मुसव्विरों के हैं रंग पीले मुगन्नियों के भी लब मुकफ़ल। कलम कबीला है रुखसतों पे अदब के सारे निज़ाम चुप हैं। वो सच के दाई के सच ही कहना हुए कसीदे जो लिख के खामोश। वो सच के दाई के सच ही कहना हुए कसीदे जो लिख के खामोश। सिला मिलेगा सताइशों का हुआ है कुछ एहतमाम चुप है। सितार की तार से उलझती कटी हुई उंगलियां पड़ी हैं। जनाजा फन का निकल रहा है हुनर के आली मकाम चुप हैं। सफ़र था जिनके कदम से रोशन उन्हीं के पैरों में बेड़ियां क्यों। सफ़र था जिनके कदम से रोशन उन्हीं के पैरों में बेड़ियां क्यों। और इस तबाही के सिलसिले को जो दे सकें इख्तिताम चुप हैं। शयूख व मुफ्ती हुनर के दाई कलम कबीला के अहल दानिश। शयूख व मुफ्ती हुनर के दाई कलम कबीला के अहल दानिश। तमाम चुप हैं तमाम चुप हैं तमाम चुप हैं तमाम चुप हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम चुप हैं तमाम चुप है, ये ऐसा मौजू है जिस पे वाकई लोग चुप हैं। यहाँ पर आज HRCP की हिना जिलानी साहिबा ने आना था, लेकिन ये जो कोविड की वजह से सूरत हाल इस तरह से हो चुकी है तो एंड टाइम पे माजरत की। ह्यूमन राइट कमीशन के को चेयरपर्सन असद भट्ट साहब यहाँ पर हैं, वो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे इस कन्वेंशन का करने का मकसद क्या है। मैं चाहूँगी कि असद भट्ट साहब की एक मुसलसल ह्यूमन राइट के हवाले से बहुत सारा काम है जो वो करते रहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि असद भट्ट साहब आएँ और यहाँ पर अपनी बात को रखें कि कन्वेंशन करने का मकसद क्या है। शुक्रिया। स्टेज पे बैठे मोअज़्ज़ीन व सामीन, ये कन्वेंशन जो आज इसके लिए एक अरसे से हमारी कोशिश थी कि एक नेशनल लेवल का एक ऐसा कट किया जाए जिसमें सारे सूबों से लोगों को इनवाइट किया जाए कि ख़ास तौर पर मिसिंग पर्सन के इशू पर वो किस अंदाज में सोचते हैं, उसे किस नज़र से देखते हैं, उस पर बात हो सके। मिसिंग पर्सन का इशू जितना हसास है शायद ही कोई और इशू यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से इतना ज़्यादा हो। हम देखते हैं कि ऐसे महकमे जो महकमे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने बयानिया इख्तियार किया कि वो अदारे हैं। जब हमने ये बयानिया उनका तस्लीम कर लिया चाहते हुए या ना चाहते हुए, तो फिर उन्होंने और कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कब्ज़े किए, उन्होंने अदलिया पे कब्ज़ा किया, उन्होंने असम्बलियों पे कब्ज़े किए, सेनेट पे कब्ज़े किए। और आज सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में कोई ऐसा हाथ मौजूद नहीं जो उनको कहीं पर रोके, जो उनके कहीं पर टोके। और जो टोकता है, जो रोकता है, वो फिर उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान एक वफाकी रियासत, और वफाकी रियासत की इकाइयाँ होती हैं, और इकाइयाँ में से अगर कोई भी इकाई जब चाहे कहे जी मैं वफाक के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसके साथ मेरा गुजारा नहीं है, तो जो भी एक तरीक़ाकार उसमें इलेक्शन हो या उसमें मुख्तलिफ़ तरीके से जो भी तरीक़ाकार तय करें, उसमें रेफरेंडम हो, उसमें फिर वो इस बात को तय कर सकते हैं कि उन्होंने रहना है या नहीं रहना। लेकिन इस बुनियाद पर कि कोई लोग, कोई दोस्त
कोई साथी, कोई शहरी उनके बयानिए से इख्तलाफ करते हैं, उनके बयानिए से मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो उनको उठा के गायब कर देना, उनको लाशों को, कटी पटी लाशों को सड़कों, जंगलों, बियाबानों में फेंकना, ये ना तो किसी तरह से आईनी बात है, ना कानूनी बात है, और ना ही इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अक्सर बात जब होती है तो कहते हैं जी ये गद्दार। भाई मेरे सामने बैठे हुए लोग, ये ख्वातीन, ये मज़लूम लोग सारे जिनके मुख्तलिफ अजीज़ रिश्तेदार गायब कर दिए गए, इनकी चेहरों को देखो, इनके आँखों में झांक कर देखो, ये गद्दार नहीं है। ये यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आइन कानून की अमलदारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अदलिया की आज़ादी हो, ये चाहते हैं कि कानून की अमलदारी हो, ये चाहते हैं कि आइन पे अमल हो। यहाँ आप देखेंगे जितनी हमारी मिसिंग पर्सनस के लाहिकीन आके बात करेंगे तो यही बात करेंगे कि जी अगर हमारे बच्चे ने, अगर हमारे भाई ने, अगर हमारे किसी अजीज़ ने कोई जुर्म किया है, हम नहीं कहते कि उसे किया होगा या नहीं किया होगा, इसका फैसला अदालतें करेंगी। आप उसे अरेस्ट करें, 24 घंटे के अंदर अंदर मुजाज अदालत में पेश करें, और अदालतें इस बात का फैसला करेंगी कि आया मुजरम है या नहीं है। किसी अदारे, ये जो अपने आप को अदारा कहते हैं, महकमे को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती। वो चाहे पाकिस्तान के लिए कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, कितना ही अहम क्यों ना हो, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि लोगों को इस तरीके से उठाए, उनको गायब करे, उनकी लाशें फेंके और लोगों में मज़ीद अनारकी फैलाए। ये तरीक़ाकार किसी तरह भी किसी महज़ब कौम में, किसी महज़ब रियासत में इख्तियार नहीं किया जा सकता। इससे बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी खामियां, तो समझते हैं कि हम शायद कुछ बेहतर कर रहे हैं। भाई ये बेहतर नहीं कर रहे, ये हमें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, ये हमें मज़ीद बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि अगर एक फ़र्द भी अगर कोई जुर्म करता है तो वो भी अपने निशानात माशरे में छोड़ता है, लेकिन जब वो लोग जिनके ज़िम्मे कानून की हिफाजत, लोगों की जान और माल की हिफाजत और उनको इंसाफ मुहैया करने की उनकी जिम्मेदारी है, तो जब वो लोग लोगों को उठाएंगे, गैर कानूनी तौर पर उनको गायब करेंगे, तो फिर ये ऐसी अनारकी की तरफ आप धकेल रहे हैं मुल्क को, लोगों को, कि जिसकी कोई भी सूरत जो है बेहतरी की तरफ नहीं आती। ये लोग जो अपने आप को इस मुल्क का मुहाफ़िज़ कहते हैं, इन्होंने कभी भी, मैं कहता हूँ ये बड़े ही एक मामले में बहुत ही मुस्तकिल मिजाज है। इनकी मुस्तकिल मिजाजी को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों से ना सबक सीखने की कसम खाई हुई है और उस पर मुस्तकिल कायम। इन्होंने इस पाकिस्तान की बर्बादी से नहीं सीखा। इन्होंने बलूचिस्तान में जो अमल शुरू किया हुआ है, सिंध में जो अमल शुरू किया हुआ है, उससे स्वाइस से कि लोगों में नफरत पैदा की जाए, लोगों को उकसाया जाए कि सड़कों पर आएँ ताकि इनको मारने में उनको आसानी हो। तो हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। ये रियासत के ये महकमा अपने आप को दुरुस्त कर ले, और दुरुस्त करके देखिए, जब ये सारी चीज़ें आज हम बात कर रहे हैं, इससे पहले इन बातों का हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि सब ओपनली बात भी होगी। तो आज भाई इनको कैसे रोका जा सकता है? इनको रोकने का एक तरीका है, मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन की बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन जो टाइम गुजरता है आप उस पर काम करते हैं, तो जिस तरह एक कतरा भी पत्थर में सुराख कर देता है, तो उसी तरह ये भी उसको यकीनन उसका भी कोई ना कोई फल लाएगा। वो यही है कि इन पे किसी दुनिया के कोने में ऐसा नहीं होता कि वहाँ की फ़ौज का महकमा जो है इस तरीके से कारोबार करे, इंडस्ट्रियाँ चलाए, स्टेट के कारोबार करे, सड़कों और पुलों के ठेके ले। तो भाई इनसे इनके कारोबार को नेशनलाइज करना होगा। जब ये हमारी 45% से ज़्यादा इकॉनमी पे काबिज़ है,
जब तक आप इनको ये मजबूर नहीं करेंगे इनको विड्रा करने पर, और इनकी जो जितने भी बिजनेस हैं उनको स्टेट अपने कब्जे में नहीं लेगी, आप इन्हें किसी तरीके से भी रोकना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए भाई सबसे पहले हमारा आइंदा कदम यही होना चाहिए इनके खिलाफ मूवमेंट का कि ये मुतालबे किए जाएं जहां हम खड़े हों कि ये अपने कारोबार जो है वो इनको सरेंडर करें, स्टेट के हवाले करें, फिर कोई बात आगे इनके साथ आगे बढ़ेगी। अब बहुत लंबी बात तो नहीं हो सकती, तो चूँकि मैंने तो यही है कि मेरे साथियों से अब ये आप देख रहे हैं ये पहले जो बैकड्रॉप बनाया गया था तो वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से था, लेकिन एजेंसियों का दबाव था कि अगर हम ऐसा कोई लगाएंगे बैकड्रॉप या कोई इस तरह की तो हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो भाई हमने कहा ठीक है जी, नहीं लगाते, बात तो हमने जो करनी है वही अखबारात में आनी है, वही लोगों तक पहुंचनी है। बैकड्रॉप लगाने से ना लगाने से हमारी सेहत पे कोई ऐसा बड़ा असर नहीं पड़ता। तो ये फिर जल्दबाजी में ये बनाया गया, वरना वो पूरा मिसिंग पर्सन्स के हवाले से बड़ा खूबसूरत बैकड्रॉप था और वो इंशाल्लाह उससे मैसेज लोगों तक ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचता। लेकिन बहरहाल हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और मेरी अपने स्पीकर्स जो आने वाले हैं उनसे भी गुजारिश यही है कि पॉइंट आउट सिर्फ मिसिंग पर्सन्स के हवाले से करें, क्योंकि कन्वेंशन इसको लिखे हुए को भूल जाएं। ये एक्चुअली कन्वेंशन सिर्फ मिसिंग पर्सन्स के हवाले से है, उसी पे बात होगी, उसी पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं, उसी में करते हैं। बहुत शुक्रिया जी।